अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर्स ऑन सॉलिड्स। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या कट करते हैं तो क्या होता है? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि फोर्स और प्रेशर कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि फोर्स और प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है। इमेजिन करें कि आपके पास एक नाइफ है और आप उसे मॉडलिंग क्ले को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आप नाइफ को क्ले पर प्रेस करते हैं, आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। इस फोर्स की वजह से क्ले पर प्रेशर बनता है और फोर्स नाइफ के सरफेस एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यही प्रेशर है जो क्ले को कट करने में मदद देता है। तो यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आता है कि प्रेशर बेसिकली फोर्स का पुशिंग इफेक्ट होता है। अब फर्ज करें कि अगर क्ले बहुत सख्त हो और उसे काटना मुश्किल हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? सोचें। आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये कि आप फोर्स को इंक्रीज कर दें, यानी नाइफ पर ज्यादा जोर लगाएं। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा और क्ले आसानी से कट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एक शार्प नाइफ इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ की सरफेस एरिया कम होती है और जैसे जैसे एरिया कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो याद रखें, ज्यादा फोर्स या कम एरिया, दोनों सूरतों में प्रेशर बढ़ता है और क्ले आसानी से कट हो जाता है। आएं फोर्स पर बात करते हैं। फोर्स एक पुश या पुल होती है जो किसी चीज को मूव या उसकी शेप चेंज का सबब बनती है। और एरिया वो सरफेस है जिस पर फोर्स लगाई जाती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन की बात करते हैं जो प्रेशर, फोर्स और एरिया को लिंक करती है। इक्वेशन कुछ यूं है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। यानी प्रेशर वो फोर्स है जो किसी चीज पर एक मखसूस एरिया पर अप्लाई होती है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर्ड होगा। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर फोर्स बढ़े या एरिया कम हो तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। चलें अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले कैमल की मिसाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि कैमल के फीट बहुत बड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमल का वेट एक बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से सैंड पर प्रेशर कम हो जाता है और कैमल सैंड में सिंक नहीं करते। अगर कैमल के फीट छोटे होते तो वो ज्यादा आसानी से सैंड में सिंक हो जाते, क्योंकि छोटे एरिया की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता। ये एक इवॉल्व्ड फीचर है जो डेजर्ट सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसीलिए कैमल्स डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। अब एक और दिलचस्प एग्जाम्पल लेते हैं। एक औरत का हाथ जो नेल्स के बेड पर रखा है। साउंड्स स्केरी, राइट? लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नेल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और हर नेल का एरिया बहुत छोटा होता है। औरत के हाथ का वेट इन तमाम नेल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेल का सरफेस एरिया छोटा होता है, जिसकी वजह से कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है। और हर नेल पर प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए औरत के हाथ को कोई चोट नहीं पहुंचती। अगर नेल्स की तादाद कम होती या एरिया बड़ा होता तो प्रेशर ज्यादा हो जाता और शायद उसे चोट लग जाती। अब हम सिजर्स पर बात करेंगे। सिजर्स आम तौर पर कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ब्लेड्स भी शार्प होते हैं ताकि कटिंग एज का एरिया कम हो सके।
जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है और इसीलिए सिजर्स चीज़ों को आसानी से कट कर पाती हैं। इमेजिन करें अगर सिजर्स के ब्लेड्स ब्लंट हों तो कटिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कम होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने समझा कि प्रेशर बेसिकली फोर्स का पुशिंग इफेक्ट होता है। फिर हमने इक्वेशन सीखी, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। इसके बाद हमने कैमल, बेड ऑफ नेल्स, पिंस और सिजर्स की एग्जाम्पल्स देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके कि कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने डिज़ाइन से प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।